नमस्कार बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे सबसे पहले वर्ग दशम में संस्कृत के पाठ्यक्रम में किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं परीक्षा के लिए और कैसे हम लोग परीक्षा देंगे और परीक्षा की तैयारी कैसे करेंगे। जैसे अभी मैंने लिखा, यहाँ पर दिखाया है कि पूरे पाठ्यक्रम को परीक्षा में 4 भाग में बांटकर प्रश्न पूछे जाते हैं। तो 4 खंड में से पहला खंड होता है अपठित गद्यांश, दूसरा खंड है रचनात्मकम कार्यम, तीसरा खंड है अनुप्रयुक्त व्याकरणम और चौथा खंड है पठित अवबोधनम का। इसमें सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अपठित गद्यांश में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और कुल कितने अंक के होते हैं। तो ये कुल अंक इसका 10 होता है। इसमें 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, एक एक नंबर के, एक पद में उत्तर देने के लिए कहा जाता है। इसी प्रकार से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं पूर्ण वाक्य में उत्तर देने के लिए और वो 2 नंबर का एक प्रश्न होता है। और भाषिक कार्य अर्थात इसी गद्यांश पर व्याकरण से आधारित 4 प्रश्न पूछे जाते हैं आधे आधे नंबर के और कुल जो इसका होता है 2। और इसमें सबसे आखिर में जो प्रश्न पूछा जाता है वो उस गद्यांश का शीर्षक लिखने के लिए कहा जाता है जो 2 नंबर का होता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि ये 10 अंक का अपठित गद्यांश हुआ। इसके बाद रचनात्मकम कार्य आया। रचनात्मकम कार्य के अंतर्गत पत्र लेखन और चित्र वर्णन है, जिसमें पत्र लेखन है 5 नंबर का। इसमें एक पत्र की रूपरेखा दी गई होती है, उसमें कुछ 10 खाली स्थान दिए गए होते हैं और आधे आधे नंबर के शब्द को उसकी मंजूषा में से चुनकर भरना होता है। और इसके अलावा चित्र वर्णन में एक चित्र आपके सामने दिया गया रहता है और उस चित्र को देखकर आपको मंजूषा में दिए गए शब्दों की सहायता से 5 वाक्य बनाने पड़ते हैं और उन 5 वाक्यों के प्रत्येक वाक्य के 2 अंक मिलते हैं, अर्थात कुल मिलाकर हुए 10। तो रचनात्मकम कार्य के आप लोग को 15 नंबर टोटल मिले। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं अनुप्रयुक्त व्याकरण। ये पूर्ण रूप से व्याकरण का विषय है, जिसमें संधि 4 अंक का होता है, समास 4 नंबर के दिए जाते हैं, अव्यय 4 अंक का होता है, वाच्य परिवर्तन 3 अंक का दिया जाता है, उपसर्ग या प्रत्यय अर्थात शब्दों की प्रकृति, प्रत्यय या उपसर्ग को अलग अलग करके लिखना या फिर उन्हें अलग लिखा हुआ है तो मिलाकर लिखना, ये 4 अंक का होता है। इसके अलावा घड़ी दी होती है, उस घड़ी के अनुसार आपको समय लिखना है जो 2 अंक का दिया जाता है। इसके अलावा वाक्य संशोधन, इसी प्रकार से जो वाक्य संशोधन वाला भाग है इसमें भी 4 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। और ये वाक्य संशोधन कभी कारकीय गलती होती है, कभी लिंग के अनुसार गलत होता है, कभी इसमें संख्यावाचक शब्दों को भरना पड़ता है, कभी ये वचन के अनुसार कुछ संशोधन करना पड़ता है। अर्थात व्याकरण के विभिन्न नियमों के अनुसार, कभी धातु रूप के अनुसार, कभी विभक्ति के अनुसार शब्दों का शुद्धिकरण करना पड़ता है और वाक्य को शुद्ध करके, एक अशुद्ध वाक्य को शुद्ध करके लिखना होता है। तो ये हमारे व्याकरण के अंतर्गत सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके अंतर्गत हम व्याकरण के सभी भागों का करीब करीब समायोजन हो जाता है, चाहे वो विशेषण हो, सर्वनाम हो, क्रिया हो या विभक्ति हो या अव्यय हो। तो उन सबसे मिले जुले प्रश्न वाक्य संशोधन के अंतर्गत होते हैं। तो कुल अनुप्रयुक्त व्याकरण के अंतर्गत हमारे लिए 25 अंक निर्धारित किए गए हैं हमारी वार्षिक परीक्षा में। इसी प्रकार हम लोग अब पठित अवबोधनम में देखते हैं। पठित अवबोधनम का अर्थ होता है जो हमारे लिए पाठ्य पुस्तक झारखंड बोर्ड के द्वारा निर्धारित की गई है उसमें से पूछे गए प्रश्न, अर्थात हमारी सेमुसी भाग 2 से जो हमसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसका विवरण यहाँ पर है। ये 30 अंक का होता है। तो बच्चों, इसमें जो हमारी किताब है सेमुसी, उसमें गद्य भी है, श्लोक भी है और कुछ नाट्य भी हैं। तो इन तीनों से अलग अलग तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे गद्यांश से 2, 2 और 2 करके, यानी कि एक पद में उत्तर देने वाले 2 प्रश्न 2 अंक के, पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले 1 प्रश्न 2 अंक के और भाषिक कार्य 2 अंक का। तो टोटल मिलाकर हुआ 6। इसी प्रकार एक श्लोक में एक पद में पूछे जाने वाला प्रश्न 2 है 2 नंबर का और पूर्ण वाक्य में उत्तर देने वाले प्रश्न 2 है जो 2.5 अंक के होंगे और भाषिक कार्य इसमें भी 2 अंक का दिया गया है, अर्थात 4 प्रश्न पूछे जाएंगे आधे आधे नंबर के और आपको उसके 2 अंक मिलेंगे। नाट्यांश में भी ठीक यही पुनरावृत्ति है, एक एक पद के उत्तर के आपको 2 अंक मिलेंगे
2.5 अंक पूर्ण वाक्य में एक प्रश्न का उत्तर देने का मिलेगा, और भाषिक कार्य अर्थात व्याकरण पर आधारित जो प्रश्न है उसके आपको मिल जाएंगे 2 अंक। तो टोटल मिलाकर आपको होते हैं यहाँ पर 19 अंक। और इसके अलावा आपसे पूछा जाता है 4 ऐसे प्रश्न आपकी पाठ्य पुस्तक से होते हैं जो सामान्य वाक्यों को प्रश्नवाचक वाक्य बनाने के लिए दिए जाते हैं, अर्थात प्रश्नवाचक सर्वनाम से रिलेटेड का, कौ के, किम के, कानी, अर्थात इनके अनुसार वाक्यों को बनाना पड़ता है, प्रश्न बनाना पड़ता है, प्रश्नवाचक बनाना पड़ता है। आगे चलते हैं हम लोग। जो हमारे किताब में सेमोसी पाठ्य पुस्तक में जो श्लोक दिए गए हैं उन श्लोकों का भावार्थ और अन्वय, ये अन्वय जो होता है ये 4 अंक का होता है, अर्थात इसमें 2 श्लोक दिए जाते हैं, आपके सामने श्लोक लिखे रहेंगे और नीचे उसका अन्वय लिखा रहेगा, और उन अन्वय में से 4 जगह रिक्त होंगे, और उन रिक्त स्थानों पर आपको उचित पद भर के उस अन्वय को पूरा करना होगा। और इसी प्रकार से आपको उस श्लोक का भावार्थ भी लिखा रहेगा, जिसे आपको वहां देखकर और पूरा करना पड़ेगा। इसके अलावा जो अंतिम प्रश्न आपका आता है वो अर्थ, भावार्थ, पर्याय या विपर्यय आदि किसी से भी संबंधित 3 प्रश्न ऐसे होते हैं जो आपके लिए आवश्यक होते हैं, और इनमें से आपको विकल्प में दिए होते हैं, उन विकल्पों में से आपको चुनकर एक सही शब्द बताना पड़ता है, या उसके सही भावार्थ पे एक पंक्ति दी होती है, पूछा जाता है इसका सही भाव क्या है, उसके भाव को चुनकर आपको बताना पड़ता है, अर्थात आपके विकल्प में से एक चुनकर बताना है। और ये 3 प्रश्न होते हैं 1-1 नंबर के, जिसके आपको 3 नंबर मिलते हैं, और टोटल मिलाकर आपको हो गए ये 80 नंबर। इसके अलावा 20 नंबर आपको आंतरिक मूल्यांकन के दिए गए हैं, जिसमें उस 20 अंक का भी विभाजन है 5-5 करके। आपके एकेडमिक पर जो आप विद्यालय में आपकी प्राप्ति होगी उसके अनुसार 5% अंक उससे आपको निर्धारित किए गए हैं। आपके डिसिप्लिन अर्थात अनुशासन के आधार पर आपको 5 अंक दिए गए हैं। आपकी उपस्थिति को भी आंतरिक मूल्यांकन का आधार बनाया गया है, और आपकी क्रियाकलाप जो विद्यालय में को करिकुलर एक्टिविटीज होती हैं, सहगामी क्रियाएं होती हैं, पाठ्य सहगामी क्रियाएं, उनके आधार पर भी आपको 5 नंबर निर्धारित किए गए हैं। कुल मिलाकर 20 अंक उधर से आपको मिलेंगे, और 80 नंबर यहाँ आपको तैयारी करनी है। ये आपके पूरे बोर्ड के पाठ्यक्रम का परीक्षाओं में पूछे जाने वाले अंकों का विभाजन है। इसे आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख लें ताकि आपको भविष्य में भी काम आएगा। और अगली कक्षा में आप लोगों को जो भी प्रश्न पढ़ाई की जाएगी उस पढ़ाई का आधार यही अंक विभाजन होगा। इसी के आधार पर आपको आपकी पाठ्य पुस्तक भी पढ़ाई जाएगी। आपको भी अपनी परीक्षाओं की तैयारी करनी है। नमस्कार, धन्यवाद।